हाय स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो हमने कल तक बात की थी, हमारी लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हमारे कुछ क्वेश्चंस के बारे में 9.2 के, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी थी कि लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे बनाई जा सकती है। अलग अलग तरीके थे हमारे पास। हमने उसमें से 9.2 एक्सरसाइज में जो कुछ 5 क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम बाकी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, आपको सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो हमारे क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन 6 तक कर चुके थे। अभी आज हम फिफ्थ तक कर चुके थे। हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए हमारे 6th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है द डिस्टेंस ऑफ द 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, कि ओरिजिन से ऊपर साइड 2 यूनिट हमारी डिस्टेंस इंटरसेक्ट कर रहा है एंड द मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन। जो लाइंस हमने अंडरलाइन करी है वहीं से हमें क्वेश्चन के हिंट मिलने वाले हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, वाई पे। सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना लीजिए। रफली डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे। ओके ठीक है, वाई एक्स पे कर रहा है, लेकिन किसके साथ, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगा बताइए। उसने नेगेटिव पॉजिटिव किसी की बात नहीं करी है, तो हमारा यहाँ 30 डिग्री बनेगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो अब देखिए m की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, tan 30 से। ठीक है, सॉरी m की वैल्यू। अब देखिए अब हमारे पास अगर दे रखा है कि वो इंटरसेक्ट करता है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। c की वैल्यू अबव है तो पॉजिटिव में जाएगी, y इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास दे नहीं रखी, तो हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे, m इक्वल टू tan थीटा। तो tan की वैल्यू क्या आ गई, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये हमारे पास आएगा 1/√3। x प्लस सी की वैल्यू 2 यूनिट थी। एलसीएम लीजिए, y इक्वल टू एक्स अपॉन में √3 प्लस 2√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, √3y इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। तो हमारे पास इक्वेशन को x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमारी क्या है, इक्वेशन की फॉर्मेशन है। कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, की वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस √3 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, वो है x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देखिए कैसे, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, जब 2 पॉइंट्स हो हमारे पास तो उनसे हमें एक लाइन बनानी होती तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको अपलेट कर लीजिए, x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, वैल्यूज पुट कर दीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू 1 है इक्वल टू हमारे पास y2 की वैल्यू देखिए -4 और y1 की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन में x2 की वैल्यू 2 है, 2 और x1 की है -1। इसके बाद में x माइनस 1। हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मेशन आ गई। अब सॉल्व कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में 3x प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3y माइनस 1 इक्वल टू -5x प्लस 1। ठीक है, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5। जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3y
-3 + 5 बराबर में 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 5x + 3y + 2 = 0। इन दो पॉइंट से होके, इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने बता दी 5x + 3y + 2 = 0। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, फिर भी आपको बहुत ध्यान से इन्हें सुनना है तो आपको ये समझ आ जाएंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें कहा है द वर्टिसेस ऑफ PQR, कि हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है। कौन सा ट्राइंगल? PQR। हमारे पास ट्राइंगल है PQR। कहता है कि PQR के वर्टिसेस है 2 1, QR के -2 3, R के 4 और 5। फाइंड द इक्वेशन मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, की वर्टेक्स R से एक मीडियन जाती है। आप जानते हो मीडियन क्या होती है? मीडियन के बारे में आप एक 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th और 10th दोनों में, कि मीडियन हमारी, मीडियन क्या होती है? मीडियन एक वर्टेक्स से जाती है अपनी सामने वाली साइड पे, और वो सामने वाली साइड को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि मीडियन क्या करती है? मीडियन जिस वर्टेक्स से उसे ड्रॉ किया जाता है उस साइड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसको हम एम लेट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एम PQ का क्या है? मिड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1, Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं -2 और 3, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 और 5। मुझे इस लाइन RM की इक्वेशन चाहिए, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए जिससे हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे आएगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में M क्या है? मिड पॉइंट है। तो हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम किसको फाइंड कर लेते हैं? इस M को फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। M के लिए हम क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x2 + x1 अपॉन में 2, y2 + y1 अपॉन में 2। ये हमारा क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब इनको किसी को, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर लीजिए। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है? -2, x1 की +2 अपॉन में 2। इसके बाद में y2 की वैल्यू देखिए क्या है? 3 + 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 और 2। अगर हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करनी आसान होगी। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, देन पॉइंट ऑन मीडियन। मीडियन पे कौन कौन से दो पॉइंट है? एक पॉइंट हमारा क्या है? R है, वो क्या है? 4 और 5। दूसरा पॉइंट M है, M क्या है? 0 और 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था y इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की इक्वेशन क्या बनेगी? y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। x - x1 ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। y - y1 की वैल्यू, इसको x1 लेट कर ले, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब देखिए y1 क्या है? 5 = y2 हमारे पास 2 - y1 क्या है? 5 अपॉन में x2 हमारे पास क्या है? x2 0 है, और x1 क्या है हमारे पास? जब x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास क्या है? 4 है, तो -4। ठीक है। और x - x1 की वैल्यू क्या है? 0 है, सॉरी 4 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व करते हैं तो y - 5 = यहाँ क्या आएगा हमारे पास? -3 / -4। ठीक है, x - 4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया। 4y - 20 = 3x - 12। तो हमारे पास क्या आएगा? 3x - 4y
प्लस 8 बराबर 0 हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन यही बनेगी, मीडियन ऑफ लाइन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, मीडियन की इक्वेशन क्या आ गई, तो हम लिख देंगे कि इक्वेशन ऑफ मीडियन इज 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0 आ जाती है हमारी, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मीडियन। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करने हैं कि अगर मीडियन है तो मीडियन अपनी सामने वाली साइड पे एक मिड पॉइंट से जाके अटैच होगी या मिड पॉइंट से मिलेगी। तो हमारे PQ का मिड पॉइंट कौन है, M है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमने फाइंड कर लिए तो देखिए हमारे पास मीडियन पे 2 पॉइंट्स मिल गए, और जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 8 हमारी इक्वेशन आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से अच्छे से समझने। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन। हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड माइनस 3 6 कि हमारे पास एक लाइन है, वो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक अदर लाइन है उस पे परपेंडिकुलर है, तो आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। जैसे कि हम बात कर लें, ये एक लाइन है, ठीक है। वो लाइन किससे पास हो रही है, एक किसी पॉइंट 3 एंड माइनस 3 एंड 5 से, ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं इस दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या हैं, और दूसरी लाइन 2 एंड 5 और माइनस 3 एंड 6 पॉइंट से पास आउट होती है। अब आप देखिए, आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते? सबसे पहले इन दोनों से एक स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप फाइंड करने के बाद में इन दोनों की स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो वहां से हम किसको फाइंड कर लेंगे, m2 को। m2 फाइंड होते ही हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा और एक स्लोप आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हम फाइंड करते हैं, इसको L1 लेट कर लेते हैं, इसको L2। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m1, तो m1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब पुट कीजिए, m की वैल्यू किसके बराबर, y2, देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2। अब y2 की वैल्यू देखिए, y2 हमारा क्या है, 6 माइनस y1 5 अपॉन में x2, देखिए x2 हमारा क्या है, x2 हमारे पास -3 है और x1 हमारे पास क्या है, -2 है, 2। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन में -5। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, 6 माइनस 5, तो हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अब देखिए m1 की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन में 5। अब चलिए, अब हमें m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, कि लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, देन m1 इंटू m2 बराबर क्या आएगा, -1। m1 की वैल्यू देखिए, माइनस का 1/5 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। अब माइनस से माइनस गया तो हमारे पास m2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर। अब हमारे पास m है, स्लोप है, और हमारे पास उस लाइन से जाने वाला एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, -3 और 5। ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। जब ये दोनों चीजें आ गई तो हम बात करते हैं इसकी। अब कौन सा फॉर्मूला था, y माइनस y0 इक्वल्स टू mx माइनस x0, ठीक है। अब पुट कीजिए, y माइनस y0 की वैल्यू, इसको x0 इसको y0, y0 की 5 और m की वैल्यू क्या है, 5x माइनस -3, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x प्लस 15। तो हमारे पास देखिए 5x माइनस y
+20 हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। एक बार फिर से दोबारा से समझिए, हमें कहा गया था क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3 5 कि एक लाइन है वो पास हो रही है एक पॉइंट से, वो है -3 और 5। उसके बाद में उसने कहा कि वो लाइन किसी अदर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो हमने क्या किया, एक रफली डायग्राम बनाया जिसमें क्या किया, हमारे पास ये एक लाइन थी, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये 2 पॉइंट्स थे जिनसे एक लाइन बन रही थी, उस पे परपेंडिकुलर थी। तो हमने सबसे पहले लाइन L1 की स्लोप फाइंड करी। उसके बाद में अगर दो लाइन से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये करेंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक स्लोप आ गई और एक पॉइंट आ गया, तो हम इक्वेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पर, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पर, वो लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट्स 1 0 and 2 3 डिवाइड्स इन रेशो 1:3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें देखो एक लाइन दे रखी है, ठीक है, वो लाइन दूसरी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, दूसरी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो देखिए ये लो जी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहां देखो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, 1 और 0, और कौन से 2 और 3 पॉइंट वाली एक लाइन पे क्या करती है, वो परपेंडिकुलर है और वो उस लाइन को 1:3 में क्या करती है, डिवाइड करती है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूं, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से, सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर लूं और इससे इसकी स्लोप भी फाइंड कर लूं, तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन बनाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। अब देखो इससे इस पॉइंट के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगा, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारे x का कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा आता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x2 y2 हो गया। देखिए हमारे पास क्या आएगा, m1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू देखिए क्या है, n इंटू m1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस n। इसी तरह m1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस n इंटू 0/1 प्लस n। यहां तक हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए अब हम चलते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे n प्लस 2/n+1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट 3n+1 आ जाएगा। हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो फाइंड द स्लोप, हम स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास होगी m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए y2 क्या है, हमारे पास 3 है, माइनस y1 देखिए क्या है, 0 है, अपॉन में x2 हमारे पास क्या है, 2 है, और -1। तो हमारे पास m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के। ये m1 की वैल्यू है। अब ये स्लोप किसकी थी, इस लाइन की थी, लेकिन हमें चाहिए इस लाइन की। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास क्या आएगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या रहेगा, m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1 के। तो यहां से m2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1/3 के। आपके पास m2 की भी वैल्यू आ गई,
m2 की वैल्यू क्या आ गई -1/3। कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास आ गए, क्या क्या थे कोऑर्डिनेट्स 2n+2 अपॉन में n+1 और थे 3n+1, ये आपके कोऑर्डिनेट्स थे। अगर आपके पास किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हों और उसकी स्लोप हो तो क्या हम उस लाइन की इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते? तो चलिए हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट भी आ गया और एक स्लोप भी आ गई, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगता है y माइनस y0 इक्वल टू mx माइनस x0। तो y माइनस y0 की वैल्यू 3 अपॉन में n+1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, x माइनस x की वैल्यू क्या है n+2 अपॉन में n+1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ले n+1y माइनस n+1y माइनस 3 अपॉन में n+1 इक्वल टू -1/3। इसका भी एलसीएम ले तो ये आएगा n+1x माइनस n+2 अपॉन में n+1। n+1 से n+ चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या आएगा 3n+1y माइनस 9 इक्वल टू -n+1x माइनस और माइनस प्लस n+2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। इसको लेके आओगे तो क्या आएगा n+1x प्लस 3n+1y इक्वल टू n+2। माइनस का 9 किस में चला जाएगा, प्लस में, तो हमारे पास आएगा n+1x प्लस 3n+1y इक्वल टू n+11। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें पहले हमें दो चीजें फाइंड करनी थी। कौन सी? सबसे पहली कौन? स्लोप, और दूसरा वो पॉइंट्स। हमने दोनों फाइंड किए, उसके बाद में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलती रहे, नई क्लासेस मिलती रहे। चलिए, थैंक यू। तो हम बाकी सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।